Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 9th SST Social Science worksheet number 31। ये आपकी 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहेगा। इस चैप्टर में हम बात करें रिसोर्स की। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड इज नोन एज ए रिसोर्स। यानी कोई भी वस्तु जो हमारी नीड को पूरा कर सकती है, कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपके हाथ में सेल फोन है, काम का है तो ये रिसोर्स है। ईयरफोन जो आपने लगा रखे हैं, काम के हैं तो ये रिसोर्स है। जिस बेड या चेयर के ऊपर बैठे हो वो काम का है तो वो रिसोर्स है। जिस रूम में आप बैठे हो वो भी काम का है तो वो भी रिसोर्स है। इस रूम में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ देखिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है एवरीथिंग इज ए रिसोर्स, क्योंकि सब कुछ यूजेबल है, काम की चीजें। ओके, ये जो रिसोर्स है ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्स सच एज द लैंड, सॉयल, प्लांट्स, वाटर। ये नेचुरल रिसोर्सेज है विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो ऊपर वाले ने हमें दिए। सेकेंड वन होते हैं मैन मेड रिसोर्स सच एज योर सेल फोन, योर टीवी, योर रूम। जो कुछ भी रूम में है वो सभी क्या मैन मेड रिसोर्स है, क्योंकि मैन ने इनको प्रिपेयर किया है। ओके, थर्ड वन होते हैं आप, मैं, हम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। हम सभी ह्यूमन रिसोर्स है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करें पीपल एज ए रिसोर्स, मतलब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है वो उस देश के लिए, उस कंट्री के लिए रिसोर्स होते हैं। ओके, और अब तक हम ये भी समझ चुके हैं कि हाउ वी कैन बिकम ए बेटर रिसोर्स, कैसे ह्यूमन एक बेटर रिसोर्स बन सकता है। जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तब वो ग्रो करता है। ऐसे ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और बेटर ट्रेनिंग है उसकी नीड होती है। यानी कि जितनी बेटर एजुकेशन होगी, हेल्थ बेटर रहेगी या फिर उसको बेटर ट्रेनिंग मिलेगी, उतना ही बेटर हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप करेंगे। अब अगर हम ह्यूमन रिसोर्स है तो इसके लिए एक और कंडीशन होती है, तभी हम अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जब हमारे पास काम हो। अगर काम नहीं है हमारे पास, चाहे एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, हम बैठे रहेंगे। हम देश क्या, अपने फैमिली के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो हमें समझना है, कितने टाइप्स का होता है और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये सब कुछ हम आज की इस इजी वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इजी वर्कशीट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लोग हैं वो काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन व्हेन पीपल वांट टू वर्क एंड दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग वर्क। यानी कि लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए वो योग्य भी हैं, ठीक, एबल भी हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी कहेंगे। ओके, समझ में आए ना? व्हेन पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, दे आर एबल टू वर्क, still they are not getting the work. This is known as the unemployment. The nature of unemployment differ in rural and urban areas. ये जो बेरोजगारी है यानी कि काम नहीं मिल पा रहा, इसका नेचर है वो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग होता है। यानी कि बेरोजगारी तो समझ में आ गई ना, कि जैसे आपके आस पड़ोस में आप देखोगे तो घरों में कुछ ऐसे बैठे होंगे जो हर रोज निकलते हैं, उन्हें काम चाहिए, जॉब चाहिए, काम नहीं मिल पा रहा, तो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। कोविड-19 के बाद बहुत से लोग हैं जिनका काम छूट गया, दोबारा से काम नहीं मिल पा रहा है, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका नेचर रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अलग अलग होता है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देर इज सीजनल अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे है, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा है। जबकि अर्बन एरियाज़ की बात करें, अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं होगा, विलेजेस रूरल एरिया में भी होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा कम होगा। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। अब ये 3 टाइप्स का होता है मेनली, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, सीजन के अकॉर्डिंग। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ द ईयर। कि जब लोगों के पास काम धंधा नहीं होता साल के कुछ महीनों में। इट इज़ वेरी कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, द पीपल सिट आइडल फॉर द 3-4 मंथ्स इन ए ईयर। 3-4 महीने के लिए वो खाली बैठते हैं, उनके पास काम नहीं होता। जैसे रबी क्रॉप के बाद, उसकी बुआई के बाद
उनके पास काम धंधा नहीं है, दिसंबर में हो गया, उसके बाद उनके पास मार्च एंड या अप्रैल में काम मिलेगा। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द वेन द पीपल हैव टू सिट आइडल फॉर 3-4 months इन ए ईयर। 3-4 महीने उनको खाली बैठना पड़ रहा है, पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम धंधा नहीं होता। और ये एग्रीकल्चर में कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर में, अर्बन एरियाज की बात करें, जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। रेनी सीजन में उनके पास काम धंधा नहीं होता। तो ये क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीजन में उनके पास काम नहीं है। ओके, पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर में लगे वहाँ पर इस टाइप की प्रॉब्लम आमतौर पर रहती है। अब उसके बाद दूसरे प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या कि व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड and they have agriculture plot where they find work, and this usually happens among the family members engaged in agriculture activities. The work required for the service of 5 people but engages 8 people, thus 3 people are extra. If 3 people removed, the productivity of the field will not decline. यानी जैसे एग्जाम्पल हम समझते हैं कि क्या है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किसमें दो सिचुएशन में होती है कि व्हेन पीपल आर वर्किंग मोर देन द रिक्वायरमेंट। ठीक, यानी कि रिक्वायरमेंट है, एक किसान है उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 3% की और वर्क करें 5%, 2% एक्स्ट्रा है, उनको हटा दें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है। तो ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि व्हेन द पीपल आर वर्किंग मोर देन द रिक्वायरमेंट, तो उनसे वो काम करते तो हमें दिख रहे हैं ना कि काम पे लगे, बट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि उनकी नीड ही नहीं है। ओके, एक तो सिचुएशन ये होती है। सेकंड सिचुएशन होती है व्हेन द पीपल आर गेटिंग लेस देन देयर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटी से कम अगर उनको मिल पा रहा है तो वो भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। जैसे आपके पड़ोस से कोई प्राइवेट स्कूल में टीच करा होगा एंड ही और शी इज गेटिंग 12 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड ही और शी डिजर्व्स 35 to 40,000 पर मंथ, वो डिजर्व करते हैं। ठीक, मिल रहा है कितना, 10 से 12,000, डिजर्व कितना करते हैं, 35 से 40, 35 से 40,000। अब लग तो रहा ना वो काम करें, लेकिन एग्जैक्टली दे आर नॉट गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। तो ये भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि ये हमें दोनों सिचुएशन में क्या है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, दिख तो ऐसे रहा कि काम मिला हुआ है, तो इसलिए इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, हिडन, छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक, तो ये हो गया दूसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब तक हमने बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और ये मेनली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, that is very common in the agriculture sector. Second one is the disguised unemployment, and in this type of unemployment generally people seems to be working, लोग काम करते दिखाई देते हैं, या तो वो सरप्लस काम करें और या फिर they are not getting up to their abilities, according to their abilities, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तीसरे टाइप का होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। In case of the urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. यानी कि अगर अर्बन एरिया की बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक कह सकते हैं कि हर घर में दिखाई देता है। लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, पढ़े लिखे कैसे कि दे आर हैविंग द डिग्रीज, डिप्लोमाज, वो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ओके, उनके पास बीएड है, डीएड है, पीएचडीज है, एंड दे आर फाइंडिंग द वर्क, दे आर सर्चिंग फॉर द वर्क एंड दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। सर्च कर रहे हैं वो काम के लिए, काम नहीं मिल पा रहा उनको। तो ये क्या है, ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द अर्बन एरियाज में, ये कॉमन केस है। ठीक, तो ये हमने समझा कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ द मेन पावर रिसोर्स। हम क्या है, हम रिसोर्स हैं, अगर हमें ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, इट मीन्स दैट इज द वेस्टेज ऑफ द मेन पावर, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है यहाँ पर। जो हम गाड़ी की, जो डेवलपमेंट की गाड़ी है, उसके पहिए बन सकते थे, अब क्या बन गए, कील बन गए, उसकी हवा निकाल रहे हैं हम। ओके, देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इससे लोगों में निराशा आती है, जैसे लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, दे आर एबल टू डू द वर्क, कर सकते हैं वो, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। सो इट लीड टू द होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ एंड विच टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इससे इकोनॉमिक ओवरलोड भी बनता है। जैसे एक फैमिली, उसमें 7 मेंबर्स हैं, 2 वर्किंग है, 3 काम की तलाश करें, काम नहीं मिल पा रहा,
कौन खिलाएगा, उनका पेट कौन भरेगा? वो 2 लोग बढ़ गए ना उनके ऊपर ओवरलोड। ऐसे ही देश के ऊपर हम ऐसे ऐसे करके देश की इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड बनते जा रहे हैं। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। इससे जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंस है वो अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जाती है। एंड दिस लीड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। इससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। यानी हम जब इनकम कम हो जाएगी ऑटोमेटिक हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। और इट लीड टू द पोवर्टी ऑल्सो। गरीबी बढ़ती है, जब इनकम नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे? उसी लाइन में आ जाएंगे। ओके, तो ये कुछ एडवर्सली इफेक्ट है, आउटकम्स है अनएम्प्लॉयमेंट के। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि ओवरऑल जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं इसी चीज़ के, अनएम्प्लॉयमेंट के। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इसके साथ साथ जो मंदी वाली इकोनॉमी होती है उसका भी एक तरीके से ये सिग्नल होते हैं, एक तरीके से ये इंडिकेटर होते हैं कि देश की जो इकोनॉमी है वो डूबने वाली है। ओके, जितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। किससे? ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज तो होता है, जैसे हमने ऊपर बात की, जिनको हम पॉजिटिव साइड में लगा सकते थे, जिससे हम देश को आगे लेकर के जा सकते थे। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर हम लोगों को काम नहीं दे पाएंगे तो वो क्या बनेंगे? वो लाइबिलिटीज बन जाएंगे। यानी एक होता है असिस्ट, असिस्ट होता प्रॉपर्टी। ओके, वो असिस्ट बन सकते थे, लेकिन असिस्ट की बजाय क्या बन जाएंगे? वो लाइबिलिटी, बोझ बन जाएंगे देश के लिए अगर उनको काम धंधा नहीं दिया गया। सो टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी हैव टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको मेनली 3 सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इन तीनों सेक्टरों में हमें कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुंजाइश कहाँ है? टर्सरी सेक्टर में, बिकॉज 60% शेयर है टर्सरी सेक्टर का हमारी जीडीपी में। ओनली 15% पीपल आर एम्प्लॉयड देयर। 15% लोग वहाँ पर काम लगे हैं, तो यहाँ पे गुंजाइश है, ज़्यादा लोगों को काम दिलाया जा सकता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप का होता है और इससे क्या आउटकम्स निकल के आते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव निकल के आते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। चलिए अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस की। आज का हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टर्म को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क एंड ही वांट्स टू वर्क स्टिल येट इफ ही डजंट गेट एनी वर्क इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई काम करने के लिए योग्य है, काम करना चाहता है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है ये बताना है। ओके, दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे तो इसमें डिफरेंस ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अकर्स व्हेन पीपल अपीयर टू बी वर्किंग बट आर रिसीविंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ। यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोग काम करते दिख रहे हैं बट दे आर रिसीविंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ, और या फिर when more people are employed than necessary than required, यानी जब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर। जब उन्हें साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे बोलेंगे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में कॉमन है। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज की बात करें तो जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं वो भी इसी टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, मेंशन सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के कुछ नकारात्मक प्रभाव बताने कि बेरोजगारी जब बढ़ती जाती है तो क्या होगा, इससे क्या इसके नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काम नहीं दे पा रहे हैं। सेकेंड है इंक्रीज इन पॉवर्टी। इफ पीपल आर नॉट गेटिंग द वर्क इट मीन्स दैट इट लीड टू द पॉवर्टी।
पॉवर्टी की तरफ जाएंगे ना, बढ़ते जाएगी पॉवर्टी। थर्ड है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज डेवलपमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज द पीपल दैट कैन बी द असिस्ट ऑफ द कंट्री दे आर बिकमिंग द लाइबिलिटीज। जो असिस्ट बन सकते थे वो लाइबिलिटीज, बोझ बनते जा रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे मेंटेन रख पाएंगे। तो ये है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया, हाउ। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कैसे हमें बताना है। द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन साइज बढ़ती जा रही है। एंड वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली, और हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ एंड स्लोज डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। इससे लोगों में, यूथ में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, ओके, हताश होते हैं, निराश होते हैं, और देश की, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो डाउन होती है। दिस इंक्रीजेज द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द कंट्री ऑल्सो। इससे देश के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ जाता है। तो ये है कि हमारे लिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो एक स्पेशल प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूज साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्टेज भी करें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, विच सेक्टर डू यू थिंक इंडिया कैन क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन विच सेक्टर, हमें बताना है कि किस सेक्टर में इंडिया में सबसे ज़्यादा काम धंधा दिलाया जा सकता है इन बेरोजगार लोगों को। एट प्रेजेंट द टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 60% टू द GDP। हमारी GDP की बात करें तो 60% कंट्रीब्यूशन है वो थर्ड सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का। Whereas टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ओनली 15% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन द टर्सरी सेक्टर। जबकि बेरोजगार की बात करें तो 15% लोग हैं, उनको ही काम धंधा टर्सरी सेक्टर में मिला हुआ, जो थर्ड सेक्टर उसमें मिला हुआ। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड इन द थर्ड सेक्टर। यानी इसलिए हम थर्ड सेक्टर में, जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, उसमें मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट की जा सकती है, ओके। क्योंकि एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, नीड कम की है लेकिन ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो कहाँ पर हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं? टर्सरी सेक्टर में, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो ये थी हमारी आज की बेहद इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके क्लास 9 सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसमें आपके उस चैप्टर के 1 मार्क्स के, आपके 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो, मोर देन इनफ है, उनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना। 3 या 4 दिनों में आप कंप्लीट 9th क्लास की सोशल साइंस को निपटा सकते हो। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट दी गई, वहाँ पर वो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मोस्टली चैप्टर्स आपके 2-3 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, कुछ ही दिनों में सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे। इनकी MCQ सीरीज भी आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।